जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में बसने वाले भगवान श्री राम जी से मेरा शत शत नमन और भगवान श्री राम के रूप में आप सबसे भी मेरा सादर प्रणाम है। आइए श्री रामचरितमानस की कथा सुनते हैं। एक चीज हमको हमेशा हमारे मन में ये सवाल घुमड़ता रहता है कि आखिर हम लोग बचपन से इतनी कथा सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे ऊपर ऊपर चली जाती है, हम पर उसकी एक बूंद भी नहीं हमको भिगा पाती है। ऐसा क्यों? और तो और जितनी बातें हम लोग वेद पुराणों में सुनते पढ़ते हैं, जानते हैं, सब जानने में हमारी कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ जानते हैं। सदैव सत्य बोलना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, ऐसी तमाम चीज़ें जो तमाम अच्छाइयाँ हैं। लेकिन सोचिए हम लोग कितना सत्य बोलते हैं, कितना सबसे प्रेम करते हैं, और तो और मन में इनके विपरीत भावनाएं अवश्य ही सदैव भरी रहती हैं। तो जब हमारे पास तमाम साधन हैं तो फिर हम उनका उपयोग क्यों नहीं कर पाते हैं? बस यही एक चीज की खोज हमको रामचरितमानस पढ़ने पर विवश करती है कि जब यह एकदम शक्ति स्रोत है, शक्ति सरोवर है, सब कुछ प्राप्त करने का साधन है, तो हमको क्यों इस पर विश्वास नहीं होता है और क्यों हम इसमें से निकाल नहीं पाते हैं? आइए सुनते हैं भगवान श्री राम की कथा और सीखते हैं कि किस प्रकार सबके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, गलत बर्ताव करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी सीख हमको राजा प्रताप भानु की कथा में मिल रही है। राजा प्रताप भानु ने जिस प्रकार उस राजा के साथ राजा को उस युद्ध में पराजित किया था, अब वो पराजित राजा मुनि वेश में इनको मिला हुआ है और वो उसके मन में बदले की भावना बिल्कुल भरी हुई है और उस भावना से वो इनका सर्वनाश करने जा रहा है। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से भगवान श्री राम को ही सब में देखते हुए सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह पीड़ा अगर राजा ने उस समय में उसको न दी होती तो आज उसके मन में बदले की भावना न होती, और कैसे देखिए उस बदले की भावना उसका सर्वनाश करने जा रही राजा का। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल, मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। तमाम तरह से राजा को अपने वश में कर लिया और राजा बिल्कुल उस मुनि के वश में हो गए। फिर ऐसा कहकर राजा मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयाल हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य चाहिए। जानिन पही आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। राजा को अपने अधीन जान करके अब वो तपस्वी कपट भरी बाड़ी बोल रहा है। क्या कह रहा है? सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। अपने को सर्वशक्तिमान बताते हुए कह रहा है कि मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है, और सत्य ही है कि मुझे दुर्लभ नहीं है, मैं अब भी आपका नाश कर सकता हूँ। वो तो कपट भरी वाणी में बोल रहा है ना, लेकिन राजा उसको समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? उनको अमर होने की जो उनके मन में इच्छा जग उठी है, प्रकृति के विपरीत चलने की। तो देखिए जो है, अवश्य काज में करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। मैं तुम्हारा काम अवश्य ही करूँगा। क्यों करूँगा? कि तुम मन क्रम और वचन से मेरे भक्त जो हो गए हो। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तब ही जब करिए दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम पर
बाणी तुम मन बाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो गए हो। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम पर सो मोहि जान न कोई। कह रहा है कि मैं तुम्हारी रसोई बनाऊंगा और उससे तुम परोसोगे ब्राह्मणों को, लेकिन यह बात कोई जाने न। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तौ बस होई भूप सुनि को। जाय उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहू। यही नहीं, उन भोजन करने वालों को घर में भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लीजिए। निति नूतन सहस सत बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी तिन्हि करब ज्योनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, हुई हैं सकल विप्र बस तोरे। करिहि विप्र होम मख सेवा, तहि प्रसंग सहजहि बस सेवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही तुम्हारे बस में हो जाएंगे। और एक तुहि कहूँ लखाऊं, मैं यही बेश नया उबकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियाणब मैं करी निज माया। देखिए फिर क्या कह रहे हैं कि मैं एक और पहचान तुमको बताए दे रहा हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। और तप बल तेहि कर आप समाना, रखियों यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेश सुन राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध कर दूंगा। अर्थात अब आप निश्चिंत हो जाइए। गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तुहि तुरग समेता, पहुँची हूँ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई बेश धरी, पहचानहु तब मोहि। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाऊं तोहि। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन्ह नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सो सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही है। काल के तु निश्चर तह आवा, जिहि सूकर हुई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप के, राजा नहीं सोवती कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु सम्हारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा।
जेहि रूपुछय सोई रचु पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी यानी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा प्रताप भानु कुछ भी अब वे समझ नहीं पा रहे हैं। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिय न ताहु, अजहु देत दुख रवि शशि हैं, सिरयो शोषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। ये रामचरितमानस की सीख होती है सबसे बड़ी। जैसे क्रोध है, वो हमारा तेजस्वी ही शत्रु है, वो उसे अकेला होने पर भी उसे अकेला हमको साधारण नहीं मानना है, क्योंकि उसे मैंने जैसे आश्रय दिया वो अपने पूरे परिजन सहित हमारे पास चला आएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ी सीख है कि कभी भी अपने शत्रुओं को छोटा नहीं समझना चाहिए। फिर क्या हुआ, जिसका तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख दे रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि हम बैरी बनाए ही क्यों। बैरी कब नहीं बना पाएंगे, जब सिर्फ और सिर्फ श्री राम नाम का जप करेंगे, राम कथा श्रवण करेंगे, तभी इन सारी गलत कार्यों से हम दूर हो पाएंगे, इन सारे अपने शत्रुओं से अपना छुटकारा कर पाएंगे। तो इसलिए आज की कथा बस यहीं पर विश्राम। जय श्री राम जी की।